नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई तरह के पापों का नाश भी होता है। इस बार योगिनी एकादशी 24 जून को मनाई जाएगी। तो पूजा विधि क्या है, इस दिन कैसे करें आप पूजा और कैसे भगवान को मनाएं। तो ये जो एकादशी है, वैसे तो हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी। लेकिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। इस एकादशी का व्रत रखने से कई तरह के पापों का नाश होता है। योगिनी एकादशी चूँकि खास इसलिए भी है कि योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और देवशयनी एकादशी से भगवान श्रीहरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद शुभ मंगल कार्य पूरी तरह से वर्जित हो जाते हैं। तो योगिनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसके साथ ही योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, श्री भगवान विष्णु श्रीहरि की पूजा करें, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, तो आपके जीवन के हर कष्ट मिटते हैं, अन्न धन के भंडारे भरते हैं और आर्थिक रूप से भी आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आती। तो इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है और श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है इस दिन अगर व्रत रखें तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के इतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद नरक लोक के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता और योगिनी एकादशी का व्रत अगर श्रद्धापूर्वक करें तो व्यक्ति के जो कठिन से कठिन रोग हैं, कोढ़ हैं, कुष्ठ हैं, अनजाने में किए गए पाप हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा पूरी होती ही नहीं। तुलसी की सूखी पत्तियों से कुछ उपाय करने से सौभाग्य के साथ साथ धन दौलत की भी प्राप्ति होती है, साथ ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है और इसके बिना भगवान श्री हरि की पूजा संपूर्ण नहीं होती, पूजा स्वीकार नहीं होती। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसलिए रोजाना तुलसी के पौधे में जल देने से, उनके सामने दीपक जलाने से, पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन आप तुलसी की पूजा नहीं कर सकते, जैसे कि रविवार, अमावस्या तिथि, एकादशी तिथि। पूजा तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो हिंदू धर्म में जितना महत्व तुलसी के पौधे का है, उतना ही महत्व तुलसी के सूखी हुई पत्तियों का भी होता है, क्योंकि इन पत्तियों से कुछ उपाय करने से सौभाग्य के साथ धन दौलत की प्राप्ति भी होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। अब सूखी हुई पत्तियों का इस्तेमाल कैसे करें ताकि श्रीहरि की कृपा भी बरसती रहे। तो मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जो तुलसी की सूखी पत्तियां हैं बहुत प्रिय है और ऐसे में यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहते हैं, तुलसी की एक पत्ती का उपयोग 15 दिन तक भगवान कान्हा के भोग में करें। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण के भोग में। और भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते समय आप तुलसी की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल आप जल में डालकर भी कर सकते हैं। अगर आप सूखी हुई तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर स्नान करेंगे तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। और यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। और ज्योतिष कहता है कि आर्थिक स्थिति भी इससे बढ़िया होती है। गंगा जल में तुलसी की सूखी पत्तियों को डालकर घर में चारों ओर छिड़काव करें तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर परिवार में खुशहाली बना रहता है। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा के रूप में तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और धर्म ग्रंथों के साथ ही विज्ञान में भी तुलसी का खूब महत्व है, क्योंकि औषधि गुण है, चमत्कारिक पौधा भी है। तो ऐसे में
तो तुलसी के पौधे का कुछ प्रयोग एकादशी तिथि या गुरुवार के दिन आप करें तो जीवन में खुशियां बढ़ती है। तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा की जाती है। तो गुरुवार को स्नान करने के बाद या एकादशी तिथि के दिन तुलसी के जड़ में आप कच्चे दूध जल में डालकर जरूर अर्पित करें, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद। आप शाम के वक्त तुलसी के नीचे घी का दिया जरूर जलाएं और ऐसा करने से तुलसी माँ प्रसन्न होती है। वैसे तो तुलसी को प्रसन्न करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्त होता है और तुलसी के पौधे में जल देते रहें तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। वैसे तो आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी जल ना दें, इसके साथ ही रविवार और एकादशी तिथि पर। लेकिन आप तुलसी को बिना छुए मिट्टी में आप एकादशी तिथि को जल अर्पित कर सकते हैं, पर पौधे को मत छुइएगा और तुलसी के पत्ते तो भूलकर भी मत तोड़िएगा, वरना तुलसी माता नाराज हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, घर में कभी भी तुलसी का सूखा हुआ पौधा मत रखिएगा, आप उसको तुरंत हटाइए। हाँ, तुलसी के सूखे पत्ते का महाप्रयोग भी किए जाते हैं और इस दिन आप कहाँ छिपा कर रख दे तुलसी के पौधे के पत्ते जो जीवन की खुशियों को बढ़ाए। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूख जाता है तो पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे, मिट्टी में डाल दे या कुएं में डाल दे, ये सही है, और नया पौधा तुरंत लगाए। तुलसी के पौधे को दैवीय औषधि माना गया है, देवताओं का पौधा है। इसको हमेशा घर के उत्तर दिशा, पूरब दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। वैसे तो तुलसी के सूखे पत्ते का महाप्रयोग क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, तुलसी, अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने पति के पर्स में तुलसी के सूखे पत्ते आप डाल दें, ऐसा करने से झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अगर आप तुलसी के सूखे हुए पत्ते को लाल कागज में लपेटकर पूजा स्थान पर छुपा कर रख दें तो इन पत्तों से अपनी मन की इच्छाएं बताएं। मान्यता है ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और इसको जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती इसको छुपाया हुआ ही रहने दें, बाद में उठाकर आप जल प्रवाहित कर दें, मिट्टी में दबा दें। तुलसी के पौधे के घर के किसी भी कोने में रखें, लेकिन पानी जरूर आप बदलते रहिए। सूखी पत्तियों को जल में प्रवाहित कीजिए और जल में अगर आप किसी भी पात्र में जल लेकर उसमें तुलसी की सूखी पत्ती रखकर आप घर के कोने में रख देते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। और शाम के समय आप अगर दिया जलाते हैं तुलसी के नीचे तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। तो तुलसी आपको माला माल कर सकती है, निगेटिव एनर्जी को दूर करती है, घर में सुख शांति समृद्धि लाती है, सौभाग्य का प्रतीक है तुलसी और औषधीय गुण भी है। तो तुलसी की सूखी पत्तियां भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए एक पत्ती आप 15 दिन तक भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पित कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान कराते समय भी तुलसी की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे तो उनके नहाने के पानी में भी आप डाल सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर का जो परेशानी है, टेंशन है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि एकादशी तिथि के दिन चावल को खाना और छूना दोनों ही वर्जित है और भगवान की पूजा में भी चावल का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता है। इसलिए श्री हरि की पूजा जब आप करेंगे तब आप 1 चुटकी काला तिल अर्पित करके पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तिल हमेशा काला वाला ही यूज करें तो उत्तम रहेगा। दूसरी बात, तुलसी जी को एकादशी तिथि के दिन नहीं छूना चाहिए, इसलिए आप तुलसी जी को नहीं छुएंगे। तुलसी की मिट्टी का प्रयोग आप कर सकते हैं पर बिना तुलसी को छुए, इस बात का ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो तुलसी जी की मंजरी या फिर नए पत्ते आप पहले से तोड़ कर रख लें। अगर आप तोड़ना भूल चुके हैं तो आप नीचे गिरा हुआ उठा लें, उसको धोकर यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasonmarg.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।